हेलो, माय नेम इज़ फ़ाज़ इस्लाम एंड यू आर वाचिंग कोड अहेड। सो आज का एक बहुत छोटा सा टास्क है और ये टास्क इस तरह का है कि हमने एक नंबर लेना है और उसको रिवर्स करके उसको प्रिंट करना है। और ये जो नंबर लेना है ये हमने अरे में नहीं लेना बल्कि एक सिंपल इंटीजर वैल्यू लेनी है और उसको रिवर्स करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इंट नंबर ले लेते हैं। एक तीन हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, सी आउट कर लेते हैं जो कि हम यूज़र से नंबर लेंगे। एंटर नंबर, ठीक हो गया। तो ये हमने वैल्यू ले ली और यहाँ पे हम सीन ले लेंगे नंबर को। ओके, सो अब हम एक वाइल कंडीशन लगाएंगे। ये वाइल मैं आपको समझाता हूँ क्यों लगाएंगे और ये कोड आपको समझ में कैसे आएगा इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सारा लिख लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो कंडीशंस लगाई हैं ये क्यों लगाई हैं और इसका मकसद क्या है। नॉर्मली ये बड़ा छोटा सा टास्क है लेकिन बहुत समझने में बहुत ही इसके लिए आपको इसकी कोशिश करनी पड़ती है। नॉर्मली अच्छों को ये टास्क एक फर्स्ट गो में समझ नहीं आता। इसमें पूरा ड्राई रन की ज़रूरत होती है। तो ये हमने लिख दिया है। वाइल की कंडीशन से बाहर आके हम सी आउट कर देंगे रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर इज रिवर्स। ओके, सो ये कंडीशन इस तरह की है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक नंबर लेंगे। ठीक है, सपोज इस नंबर में मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, और अब ये कंडीशन चेक होती है कि क्या मेरे पास 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। मीन्स के ज़ाहिर बात है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हमारे पास वाइल कंडीशन चलेगी। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास कंडीशन जो है 10 की, मॉडुलस ऑपरेटर काम कैसे करता है। मॉडुलस ऑपरेटर काम इस तरह करता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं लेस देन टू 10 तो वो वैल्यूज़ सिंपल शो हो जाएंगी। मीन्स कि मॉडुलर रिमाइंडर को प्रिंट करता है। सपोज 4 का, अब अगर मैं डिवाइड करूँ, 4 को डिवाइड करूँ 2 से, मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है 0। तो आपका मॉडुलस ऑपरेटर का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 3 को डिवाइड करूँ 4 से, मेरे पास आंसर 4 आएगा। सॉरी, मॉडुलस लूँ 4 से, मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 3 आएगा। ये इस तरह काम करता है कि मॉडुलस ऑपरेटर तब काम करता है कि जब या तो वैल्यूज़ का इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तब ये रिमाइंडर आपको प्रिंट करता है। वरना अदरवाइज जो उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो ही प्रिंट करता जाएगा। सपोज मेरे पास 100 है। अब मेरे पास 1 से लेके 99 तक वैल्यूज सिंपल वैसे ही शो होती जाएंगी जो कि लोएस्ट वैल्यूज हैं। मीन्स के इसका मॉडुलस 99 है, इसका मॉडुलस 98 है, इसका मॉडुलस 97 है, सॉरी इसका मॉडुलस 7 है, लेकिन इसका जो मॉडुलस है वो 100 है। मीन्स कि ये तब काम करता है कि जब आपके पास या तो वैल्यू इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, अदरवाइज वो वही वैल्यू प्रिंट कर देता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक हो गया। यहाँ पे हम सी आउट लगा लेते हैं। मैंने अभी ये जो वाइल लूप है इसको मैंने कमेंट कर दिया है आपको समझाने के लिए, बस अदरवाइज आपको समझ में नहीं आना था। मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर मैं लेता हूँ यूज़र से। ओके, तो 1 2 3 4 5 मैं लेता हूँ और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। मीन्स के अगर आप देखें तो हमारे पास ये तब तक, मीन्स के जो इसका रिमाइंडर होगा, अगर मैं इसका रिमाइंडर लूँ डिवाइड करूँ इसको, तो मैं वो 1 2 3 4 आएगा। मेरे पास जो, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 1 2 3 4 आया और जो मेरे पास रिमाइंडर बचा वो मेरे पास क्या बचा, 5। यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसमें वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी, 5। ठीक है, अगर हम इसका मॉडुलस लें तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये क्लियर हो गई होगी कि अगर हम इसका मॉडुलस लें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 5 आता है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 से वो डिवाइड होगा और जो 1 2 3 4 0 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 0 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 5। उसके बाद हमें इस कंडीशन को चेक करना है। हमारे पास रिवर्स में अभी अगर आप सपोज कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, उसके अंदर रिवर्स में जब हम जाएंगे तो रिवर्स के हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से इसको मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और इस कंडीशन को मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद
ये जो 0 से इनिशियलाइज़ है वो मल्टीप्लाई होगी 10 से, वो भी 0 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 5 मीन्स कि हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो अब हमारे स्टार्टिंग पे आ गई है। उसके बाद जो हमारे पास जो नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। सो हमारे पास अगर हम 1 2 3 4 5 को डिवाइड करें 10 से हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। सो हमारे पास जो जब हम इसको नंबर को हम डिवाइड किया सो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 1 2 3 4। ठीक है 1 2 3 4 हमारे पास वैल्यू आई थी। अब हम जब नंबर को इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 3 इसके अगर हम 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वो हमारे पास आएगा 1 2 3 रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है सो अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो रिवर्स में वैल्यू थी वो हमारे पास थी 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 प्लस 4 5 4। इसी तरह यहाँ पे दोबारा से वैल्यू कम होगी ये हमारे पास बचेगी 1 2 3। ठीक है 1 2 3 हमारे पास बचेगी। उसके बाद हम दोबारा से इसको चेक करेंगे। इसी तरह ये वैल्यू चलती जाएगी। ये हमारा जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसमें वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो है ये ड्राई रन से हमारा हो जाएगा। ठीक है इसको अभी हम जो हमारे पास इसको हम चेक कर लेते हैं। सो हम इधर से ये सारी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 तो हमारे पास जो रिवर्स नंबर आता है वो 5 4 3 2 1 ही आता है। ओके सो अगर आप इसको चेक करें तो हमारे पास ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वर्थ है जो मीन्स पहले 5 वैल्यू है इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेगा 50 प्लस 4 5 4 ये 54 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास 540 हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 540 प्लस 3 543। उसके बाद जब ये दोबारा से लूप चलेगा हमारे पास क्या हो जाएगा 5430 प्लस 2 5430 5432 हो जाएगा फिर 54320 हो जाएगा जब दोबारा से लूप चलेगा प्लस 1। तो मीन्स कि वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है 10 से ताकि हमारे पास जीरो की वैल्यू आए जीरो की वैल्यू के अंदर हमारे पास सिंपल प्लस हो जाए। तो ये आज का जो प्रोग्राम था ये सिंपल था। ये ड्राई रन है इसको जब तक आप खुद ड्राई रन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।